डेजर्ट थीम कैफ़े बनाने का ख्याल कैसे आया? स्पेशली कंटेनर्स पे बना गया है। कितने कंटेनर्स दरकार हुए हैं इसके? लार्जेस्ट थीम रेस्टोरेंट है मारफा का। मोहब्बत करने वालों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई हमारी है, वो बड़ी यूनिक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आतिका शेख। आज मैं मौजूद हूं एक यूनिक कैफ़े में जो कि डेजर्ट बेस्ड कैफ़े है, जो कि कंटेनर बेस्ड है। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये आखिर आइडिया आया कैसे। आइए मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मारफा कैफ़े के ऑनर मोहम्मद जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके जनाब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सर मुझे पहले तो ये बताइएगा, ये डेजर्ट थीम कैफ़े बनाने का ख्याल कैसे आया? स्पेशली ये जो कंटेनर्स पे बना गया है, कितने कंटेनर्स दरकार हुए हैं इसके? जी, पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो ये लार्जेस्ट थीम रेस्टोरेंट है मारफा का, मारफा इसका नाम है और ये एक डेजर्ट थीम के ऊपर बना है और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 5 से 6 कंटेनर लगे हैं। लेकिन ये आइडिया किसका था? आपका अपना था या किसी ने सजेस्ट किया था? ये हमारा अपना आइडिया था और इसको ऐसे हम बेसिकली चाय खाना बनाना टाइप बनाना चाह रहे थे, मगर वो चाय खाना बनते 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 एक ये फैमिली रेस्टोरेंट हो गया। और फैमिली रेस्टोरेंट एक ऐसा बना कि जब कंटेनरों में जब ये आया तो ये फिर एक लार्जेस्ट थीम कंटेनराइज्ड रेस्टोरेंट हो गया। मुझे ये बताइएगा, जैसे मारफा एक वर्ड है, यहाँ का नहीं है। ये क्या सोच के रखा गया आपने? ये इसके पीछे क्या था? एक्चुअली जी, सर्चिंग करते करते हमें एक नाम आ गया सामने। जैसे सफारी डेज़र्ट है, इसी तरह ना यूएसए में भी डेज़र्ट है, तो उसमें ना कंटेनरों के ऊपर लेके जाते थे, रेगिस्तानों में कंटेनरों के ऊपर रख के रेस्टोरेंट। तो जिस जगह पे वो सारे इकट्ठे होते थे ना, उसको उस हब को कहते हैं मारफा। तो उसी थीम से उस नाम को हमें एक अट्रैक्ट किया, तो हमने पता उसको मारफा के ऊपर कन्वर्ट कर दिया और ये रेस्टोरेंट बना लिया। आपने सोचा कि पाकिस्तान में क्यों ना इंट्रोड्यूस करवाया जाए मिनी मारफा? जी डेफिनेटली जी, ऐसे ही सोचा था। कह सकते हैं आप पाकिस्तान का मिनी मारफा है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ मैं देख रही हूँ, लव लोग जो यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस करवाया है यंगस्टर्स को ग्रैब करने के लिए, तो उसके पीछे क्या कहानी है? वो आइडिया किसका था और कितने फड्डे करवा चुके हैं आप ये लोग के चक्रों में? ये भी बाहर से ही हमें क्लिक किया था और ये समझ लें कि जी मोहब्बत करने वालों के लिए हमने एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। तो लोग पसंद करते हैं इस चीज़? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पिक्चर भी लेते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लव बर्ड्स भी करते हैं, इवन फैमिलीज़ भी करती हैं। अच्छा, कोई ऐसा मेमोरी आपके दिमाग में रह गई हो कि भाई यहाँ पे किसी ने लॉक लगाया, उनका लॉक गुम गया हो, कोई ऐसी कहानी? वंस इन अ ब्लू मून हुआ था। वो बंदा आके हमें कहता जी आपने लॉक उतार लिया है। तो हमने फिर उसे पूछा कि भाई ना हमारे पास की है, ना हमने लॉक को छेड़ा, आपने लगाया कहाँ था? ढूंढता रहा क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ़ लॉक्स लगे हुए हैं, तो उसमें कहा ये यहाँ लगाया था मैंने। तो देन फिर उसने अपनी फ्रेंड को जब पूछा तो देन पता चला कि जी उसकी फ्रेंड ही उतार के लेगी थी, क्योंकि एक चाबी उसके पास थी। अच्छा, कोई यहाँ किसी की मोहब्बत उसको मिल गई हो, क्योंकि यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा, वो इन चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं, तो कभी कोई आके ये कहता है कि भाई ये हमारे लिए लकी था, यहाँ ये हमारे लिए वो ऐसी प्लेस थी जो जिसने हमारे लिए अच्छा हुआ? जी मैं पर्सनली जानता हूँ, दो जो लव बर्ड्स थे उनकी शादियाँ मेरे इन रेस्टोरेंट की वजह से ही हुई हैं। सर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये कंटेनर बेस्ड है तो मोस्टली लोग डरते भी होंगे, यहाँ पे जो वायरिंग है ये किस हद तक सेफ़ है, इसको किस हद तक देखा जाता है? आपने क्या सोच के ये स्टार्ट किया? एक्चुअली जी ये क्योंकि कंटेनराइज बना हुआ है तो इसके लिए सारा लोहे का है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स देखने पड़ते हैं। इसकी ओपन वायरिंग है, इसके अंदर हिडन वायरिंग कोई नहीं है, ओपन वायरिंग है। और इसको जो सा ना वो बोर करके इसके करंट को जो सा ना वो ज़मीन के साथ अटैच किया हुआ है, ताकि कोई भी हो, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्रेकर पीछे से फ़ौरन डाउन चला जाता है। अगर इसके खाने पे आ जाएं तो उसके खाने में कौन कौन सी ऐसी यूनिक डिशेज़ हैं जो कि आप कह सकते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिशेज़ हैं? तो हमारी जो सिग्नेचर डिशेज़ है ना, तो मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई हमारी एक जो सी है ना वो बड़ी यूनिक है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि जी मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आएगी, खाने में स्मेल आएगी, नो डाउट आती है, मगर हमारा जो बनाने का तरीका है ना उसका वो इतना यूनिक है कि जी कोई पहचान ही नहीं सकता था कि जी वो आम ऑयल में बनी है या मस्टर्ड ऑयल में बनी है। तो वो उसका टेस्ट उस हिसाब से यूनिक हो जाता है। इसी तरह हमारे दूसरे खाने हैं, जैसे हम 13 इंच लॉन्ग रैप, द लार्जेस्ट रैप इन पाकिस्तान हम दे रहे हैं। इसी तरह हमारा एक सिग्नेचर सैंडविच है,
वो उसकी ब्रेड भी हम खुद बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो सा ना एक बहुत ज़्यादा यूनिक आइटम थी दम कनाली। दम कनाली है हमारी बड़ी यूनिक है, वो पायनियर हैं हम उसमें, और बड़े यूनिक स्टाइल में हम देते थे। इवन यहाँ तक कि जो दम कनाली के नाम से दुबई में भी रेस्टोरेंट खुल गया और उसके कराची में भी रेस्टोरेंट खुल गया। और उसके अलावा पिलाफ है हमारा, वो भी बड़ा यूनिक है। उसके बाद दूसरे खाने में है, पटियाला कढ़ाई है। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा जोन से हैं, वो बड़े हैं। हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी ब्रेड्स, जितनी भी पिज़्ज़ा ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड है, वो हम खुद ही मेक करते हैं ताकि उसका टेस्ट जो सा ना है। स्पिन रोल है हमारे, उसकी ब्रेड भी हम खुद ही बनाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें बार आइटम्स में भी जो चले जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा है।